तो 2024 का आज आखिरी दिन है। कल से हम लोग 2025 में पहुंच जाएंगे। और लोग न्यू ईयर तो मनाते हैं। ईयर तो नया हो जाता है, लेकिन वो चेहरा, उनका कार्य करने का तरीका, नज़रिया, रहने का ढंग, पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सारा एटीट्यूड सब पुराने लेकर के नए में घुसते हैं। तो फिर नया साल नहीं हुआ, न्यू ईयर नहीं हुआ। कैलेंडर बदल देने से, कैलेंडर का पेज बदल देने से नया साल नहीं होता है। कंप्लीट रूप से नए साल को सेलिब्रेट करना है। सबसे पहले एलिमिनेट करना है कि कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कितना कमाया, इसको छोड़ के कितना बचाया, कितने पुराने संबंध अभी टिके रह गए, क्या नया हमारे साथ होगा, हम अपने अंदर कितना नया परिवर्तन कर सकते हैं। इस पे अगर हम फोकस करके नए साल में एंट्री लेंगे तो बहुत धमाकेदार एंट्री होगी। अभी जिस व्यवसाय को भी आप कर रहे हैं, उस व्यवसाय में क्या क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से आपका ग्रोथ रुका हुआ है। एक एक को चुन करके लिखिए। नहीं लिख पाते हैं तो आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर है उससे पूछिए, सर की कमियां क्या है, क्योंकि अपनी कमियां खुद को नहीं दिखती हैं। तो उन कमियों को इस जाते हुए वर्ष के साथ छोड़ देना है। नए वर्ष में उन कमियों को दूर करके हम इतिहास लिखेंगे, क्योंकि एक सफल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो अपने दिमाग का मालिक होता है, वो अपने हर चीज का मालिक होता है। और जितने असफल हैं वो अपने मस्तिष्क का गुलाम होते हैं। तो सबसे पहले ये अपने से पूछना है कि हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है, हमारा मन हमारे दिमाग से, हमारे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता है, जो हमारे लिए उचित है वैसा होता है कि नहीं मेरे साथ। नहीं होता है तो इसी जाते हुए वर्ष में मैं इसको भी छोड़ूंगा। आने वाले वर्ष में एक नया ऐतिहासिक लीडर, एक नया ऐतिहासिक बिजनेसमैन बन करके फिर नए साल को सेलिब्रेट करूंगा। नए साल की पूरी योजनाएं बनाऊंगा, पूरे साल की योजनाएं बनाऊंगा और उन योजनाओं पे पूरा खरा उतरूंगा, पूरा इतिहास लिखूंगा, अपने लोगों के लिए जो है प्रेरणा के स्रोत बनूंगा। तमाम चीजें जो है, पहले अपने अंदर का जो गिरा हुआ भाव है इसी को इसमें छोड़ देना है। हमारे यहां जो भी टेम्परेचर इस समय है, साइबेरियन क्षेत्र में देखा जाए तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है। वहां लोग चाय पी रहे हैं, चाहिए जम जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, फूक मार के भी उसको ठंडा करना पड़ रहा है। तो एक कमी तो यही है कि अपने आप को घोंसला हम छोड़वा ही नहीं पा रहे हैं। उड़ना है तो घोंसला छोड़ना पड़ेगा। एक आदत यह है, इसको नोट कर लेना है कि उड़ना है में तो हमको घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। और ये सारा जब हम नहीं छोड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कमी नहीं है, कमी हमारे विशिष्ट लक्ष्य में है। वो लक्ष्य ही नहीं दिख रहा है हमें। तो ये जो भी है, नया साल चालू होगा, उसके पूरा खाका खींच दीजिए कि जनवरी में क्या रहेंगे, जो फरवरी में क्या रहेंगे, और मार्च में, अगस्त, जो भी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम क्या रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, एक एक चीज लिखेंगे। कितने हमारे नए संबंध बनेंगे, कितने हमारे साथ लीडर्स होंगे, कितना बड़ा ऐतिहासिक काम हम करेंगे। ये सारा चीज अपना नोट डाउन आज ही करिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। हमेशा जब भी आता है वर्तमान ही आता है, आज ही आता है। तो कल के इंतजार में मत रहिए कि कल ही मैं करूंगा, परसों करूंगा। नहीं नहीं, इसके चक्कर में रहेंगे तो कल ही भी नहीं करेगा, वो आ जाएगा। डेली, प्रतिदिन, पूरे जीवन में आज ही आता है, कल कभी आया नहीं। तो आप एक ऐसे व्यवसाय में हैं जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, सभी लोग समझदार व्यक्ति हैं।
एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अमीर आदमी था, बहुत साहसी, बहादुर, निडर, किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं था, हारता नहीं था, बहुत सक्सेसफुल था, अमीर था। तो उसके बहुत सारे दोस्त भी थे, बहुत सारे प्रेम करने वाले लोग थे, और आस पड़ोस के जलने वाले भी लोग थे। क्योंकि जब आदमी को मिलता नहीं है कोई चीज, अचीवेबल नहीं रह जाता है, उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है, तो नहीं मिलता है, तो फिर वहां जलन उत्पन्न हो जाती है। और जो अमीर उसके जो बराबरी में थे, वो भी उसको टक्कर मात देने के लिए हमेशा एकदम उसी चक्कर में लगे रहते थे कि कैसे इसको मात दिया जाए। लेकिन वो इतना बहादुर था, इतना बहादुर था कि हारने के बाद भी उसकी मौज, उसकी मस्ती बरकरार रहती थी। हार भी जाए तब भी कोई गम नहीं है, एकदम जीऊंगा तो साला वैसे ही जाए जैसे, क्योंकि उसका कंट्रोल पूरी तरीके से उसके दिमाग पे रहता था। वो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेकर के चलता था। वो हमेशा जानता था कि अरे हमने ही तो बनाया था, फिर गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर बनाऊंगा। वो डरता ही नहीं था। फिर सभी लोगों ने मिल करके सोचा इसको गिराने के लिए चाहे जितनी योजना लगानी पड़ी, इसकी मस्ती को खत्म करना है, इसकी खुशी को खत्म करना है। इसकी जो मस्तानी चाल है उससे लोगों को जलन हो गई थी, क्योंकि वो अचीवेबल नहीं थे उसके प्रति, वो नहीं वो मस्तानी चाल चल पाते थे। तो सोचे इसी को साले को मिटा दिया जाए, इसी को खत्म कर दिया जाए। फिर लग गए लोग। हमारे पिंटू भैया दीवाना जी सेवना के शेर जैसे ही एक तांत्रिक थे, लोग उसके पास गए। सब तो बहुत अपना प्रयास कर लिए, नहीं कुछ उखड़ा तो तांत्रिक के पास गए कि सर तांत्रिक जी कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए कि इसके दिमाग को कमांड किया जा सके, इसके मस्तिष्क को गुलाम बनाया जा सके। तो तांत्रिक बहुत विद्वान था, उसने तरकीब बता दिया कि कैसे इसके दिमाग को आप कमांड पे ले सकते हैं। उसने लोगों को तैयार किया कि आप लगातार पहले एक ग्रुप बनाइए और इसके चारों तरफ ऐसा माहौल जनरेट करिए कि ये पहले ये आपके साथ समय दे, और फिर इसके दिमाग पे धीरे धीरे कमांड बनाया जाएगा। मैं आपको कुछ ऐसा पानी दूंगा, इसको आप पिला दीजिएगा कैसे भी करके, फिर देखिएगा इसके सारे जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं इसके सपोर्ट से बाहर हो जाएंगे, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे चलेंगे। फिर लोग उससे जाके दोस्ती यारी किए, धीरे धीरे उसके पास बैठना शुरू किए। अब वो जो अच्छे लोगों की संगत में रहता था, धीरे धीरे बुरे लोगों के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया। जैसे ही उठना बैठना शुरू कर दिया तो धीरे से एक दिन चाय में उन्होंने हल्का सा वही जो पानी तांत्रिक दिया था पिला दिया गया। अब जैसे ही उसको पिला दिया और फिर इसके बाद वो पानी उसके मस्तिष्क पे, न्यूरॉन्स पे काम करना शुरू कर दिए। अब वो नहीं रह गया जो पहले था। अब जैसे ही हार मिलती थी मुंह लटक जाता था, एकदम मतलब पता चलने लगता था कि हाँ ये परिस्थिति इसकी खराब चल रही है। अब लगे सब चारों तरफ से ये बताने कि अब आप गए काम से, अब आपसे नहीं उखड़ पाएगा, आपके बस का नहीं है, ऐसा काम होता नहीं है, चलेगा नहीं, यह हुआ 13-22। धीरे धीरे अब उसके मस्तिष्क का कमांड उसके हाथ में नहीं रह गया, दूसरे के हाथ में हो गया। फिर वो एक भिखारी का रूप, अपने आप को भिखारी के रूप में विजुलाइज करने लगा कि मैं तो कंगाल हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया। फिर वो जहां बैठा रहता था वहीं किसी से भी रोटी मांगने लगता था, किसी से प्रेम मांगने लगता था कि कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं बचा, प्यार दे दीजिए थोड़ा सा। किसी से सुख की अनुभूति करता था, कभी कभी आक्रांत टाइप का हो जाता था। फिर जब उसके अपने जो जानने वाले लोग थे वो देखे कि अरे इनको हो क्या गया, इतना अमीर आदमी जिसकी मस्ती मरती ही नहीं थी, कैसे मस्ती मर गई इसकी। फिर धीरे धीरे वो लोग उसके संपर्क में बैठने उठने लगे। फिर एक दिन उसको याद आया, अरे यार मैं तो अमीर था, मैं कभी भी डिगता ही नहीं था। जैसे जैसे उस पानी का असर कम हुआ उसके न्यूरॉन्स पे, फिर वो
अमीर, फिर अपने दोस्तों यारों के बीच में जो उसके शुभचिंतक थे वहां बैठने लगा। फिर वो बताया, नहीं आप अमीर थे, आप कभी डिगते नहीं थे, आप बहादुर थे, आप इतिहास लिखने वाले थे, आप रिकॉर्ड बनाने वाले थे, आप शिखर पे जाने वाले थे, आप बहुत बड़ा काम करने वाले थे, आपको हो क्या गया, इतनी घटिया सोच कैसे हो गई आपकी। फिर एकाएक चेतना आई अंदर से, अरे मैं तो क्या था, क्या हो गया, याद आ गई पुरानी बातें फिर से उसको। और जैसे याद आई, पुनः परिवर्तन फिर चालू हो गया। फिर उसका दिमाग उसके कमांड में आ गया, उसके हाथ में आ गया। वो अमीर आदमी कोई और नहीं था, वो अमीर आदमी आप सभी लोग हैं, मैं हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके मस्तिष्क का कमांड कभी कभी दूसरे के हाथ में चला जाता है। वो कमांड अपने मस्तिष्क का अपने पास रखिए, आप ही इतिहास लिखेंगे, आप ही रिकॉर्ड बनाएंगे, आप ही सब कुछ करेंगे। मस्तिष्क को क्या देना है क्या नहीं देना है, ये बहुत मायने रखता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, इसे एक तो शेर है, हमें याद नहीं है। एक निगेटिव भाव आपको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। आपको ध्वस्तीकरण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्वस्त कर देगा आपको। आपका पूरा जीवन आपके मस्तिष्क के हिसाब से ही होना चाहिए। आप उसको अपना गुलाम बनाइए। वास्तव में हम थके नहीं होते हैं। कई बार हम बता चुके हैं कि विशिष्ट लक्ष्य की कमी की वजह से हमें थकान महसूस होती है। लक्ष्य में अगर दम है, ताकत है, तो हम थक नहीं पाएंगे। हर चीज का रास्ता हमें मिल जाएगा। तो इस नए साल में कुछ ऐतिहासिक काम करना है हमें।